नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी को हराएगी। त्रिवेदी भी क्या ही बचेगा, बाकियों को समाप्त कर डकार भी मार ली और खुद का पतन भी पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। वो तो एक दो गवर्नमेंट्स तुक्के में बन जाती हैं तो त्रिवेदी में थोड़ी सी जान आ जाती है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा एक छोटा सा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अब चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनसे मिलिए, ये है राहुल गांधी, द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। इनके उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट्स का मजाक भले ही बनाएं, लेकिन इन्हें कम ना आके। ये वही कर चुके हैं जिसके लिए ये माहिर हैं, द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। कहीं किसे डिस्ट्रॉय किया? आप क्वेश्चन करेक्ट कीजिए, किसे डिस्ट्रॉय नहीं किया। सॉरी। रिसेंटली 5 राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट्स आए। एक राज्य को छोड़कर कांग्रेस बाकी सब में निपट ली। खुद तो निपटी ही, अपने साथ अपनी अलायंस वाली रीजनल पार्टीज को भी निपटा दिया। मानो राहुल गांधी और प्रियंका दीदी, अरे चतुर्पैगी नहीं, वाड्रा दीदी, दोनों मिलकर कह रहे हो हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्यों? तो जी रिकॉर्ड ही ऐसा है। देखिए, बंगाल इलेक्शंस के समय राहुल बाबा गए अंडमान, लेकिन उसके पहले द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर का मिशन कंप्लीट करने बंगाल भी गए थे। बंगाल जाकर उन्होंने ममता दीदी के पाले में सेल्फ गोल कर दिया, उन्हें करप्ट कहा, वर्किंग फॉर द रिच का लेबल दिया, फलाना फलाना। उनके बोलने से ज्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं, लेकिन अपनी ही अलायंस वाली पार्टी के लिए ऐसा बोलना। तमिलनाडु में तो राहुल बाबा बेवफा निकले। टेक्निकली चुनाव साथ लड़े, लेकिन स्टेज पर साथ नहीं थे। एक दूसरे के लिए कैंपेन भी नहीं किया। इसी के साथ रिजल्ट्स आते ही विजय को सपोर्ट देने की अनाउंसमेंट कर दी। अब बोलो, ब्रेकअप के लिए कुछ दिन तो दे देते। सॉरी। देखो, मुद्दा था राहुल गांधी, द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर, और अब तक हमने देखा कि ये 2 रीजनल पार्टीज को निपटा चुके हैं। लेकिन ये तो केवल 2026 की बात है। पुराने तो सुनिए, इसका रिकॉर्ड तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला है। सॉरी। ये केवल 2 रीजनल पार्टीज को ही नहीं, बल्कि एक पूरी लाइन पार लगा चुके हैं। 2019 याद कीजिए, उन दिनों को जब ये महाराष्ट्र गए थे। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार का जो हाल हुआ, पहले दोस्ती, फिर आपस में स्प्लिट और अंत में अलायंस तो है अभी भी, लेकिन जिनके साथ अलायंस था वो बचे ही नहीं। सभी मिलकर एक राज्यसभा सीट नहीं बचा पाए। अगर बीजेपी कॉन्टेस्ट कर लेती तो आज शरद पवार राज्यसभा एमपी नहीं होते। राहुल गांधी के पिक्चर में आते ही इन दोनों रीजनल पावरफुल पार्टीज के टुकड़े टुकड़े हो गए। शिवसेना स्प्लिट, एनसीपी स्प्लिट, सब गायब। अब थोड़ा केजरीवाल पर बोल लेते हैं। कट्टर ईमानदार और कट्टर युवा एक साथ आए थे इंडिया अलायंस पे। नतीजा, राहुल बाबा ने अलायंस वाले केजरीवाल की फैमिली चैनल है, रहने देते हैं। उन्होंने केजरीवाल की गवर्नेंस पर ही क्वेश्चन उठा दिए। कहा दिल्ली को पेरिस बनाने चले थे, पर यहां तो बस कचरे के ढेर है। बस वहीं से खटास शुरू। 2025 के आते आते आम आदमी पार्टी बिखरने लगी। बड़े लीडर्स बीजेपी में चले गए और राहुल गांधी के बी टीम वाले एलिगेशन ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। आज हालात ये हैं कि कांग्रेस दिल्ली में डिस्टिंक्ट थर्ड है और आम आदमी पार्टी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है, एक और पार्टनर डिस्ट्रॉय। यही हाल समाजवादी पार्टी का हुआ। 2 लड़कों की जोड़ी में दोनों ही नहीं बचे। सीपीएम समाप्त हो गई, आरजेडी ने इन्हें आगे आने ही नहीं दिया और खुद भी खत्म हो गई। कश्मीर में पीडीपी का एग्जिस्टेंस धुंधला गया। लेकिन द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर का सबसे बड़ा टारगेट कैसे भूल जाएं? 99 लॉसेस एंड काउंटिंग के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर उनकी अपनी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। 20 साल से राहुल गांधी कांग्रेस को लीड कर रहे हैं और इन 20 सालों में कांग्रेस ने 99 से ज्यादा इलेक्शंस हारे हैं, चाहे वो लोकसभा हो या बड़े स्टेट के असेंबली इलेक्शंस हो। लोग कहते हैं रात जितनी काली होती है सवेरा उतना ही करीब होता है, पर राहुल बाबा के केस में रात खत्म ही नहीं हो रही। उन्होंने कांग्रेस को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां पार्टी पावर के लिए नहीं, एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही है। 20 साल से ये सीनियर यूथ लीडर बने घूम रहे हैं, पोपट लाल की तरह। हर साल लगता है इस बार कुछ होगा,
पर एंड में वही सेल्फ गोल। पार्टी के अंदर के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी इनएक्सेसिबल हैं, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। अरे भाई, जब लीडर ही नहीं मिलेंगे तो पब्लिक कैसे मिलेगी? तो जी शुरुआत घर से ही हुई थी। पहले अपनी पार्टी निपटी, फिर अलायंस निपटा, और अब तो लगता है कि राहुल गांधी द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर का मिशन कंप्लीट करके ही डगार लेंगे। और कोई बचा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।